जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। पंवार राजवंश को लेकर जो गढ़वाल का पंवार राजवंश था जिसने लंबे समय तक वहां शासन किया, उसकी गाथा पर पहली वीडियो आ चुकी है और पहले राजा थे इस वंश के कनकपाल। लेकिन कनकपाल को जिन्होंने अपनी बेटी दी थी उनका नाम था भानु प्रताप। अब ये भानु प्रताप कौन थे? आपको ये जो यहाँ पर एक वीडियो दिख रही है, वीडियो में जो खंडहर से दिख रहे हैं, यही है चांदपुर गढ़ी। पंवार राजवंश के उदय से पहले यहाँ पे राजा भानु प्रताप का शासन हुआ करता था। इतिहास में उन्हें दिल्ली के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके वंश से जोड़ने की कोशिश की गई है, परंतु ऐसा नहीं था। वे एक खस राजा थे, यानी वहाँ पर जो था खसों का राज था पहले, वैदिक राजपूतों के या क्षत्रियों के आने से पहले। आगे आपको विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि उनकी क्या कथा है, कि उनको पृथ्वीराज चौहान के परिवार से, वंशजों से कैसे जोड़ा जा रहा है। और ये कहा गया कि उनकी बहुत पीढ़ी में उनका जन्म हुआ था। लेकिन यह देखने की बात है कि पृथ्वीराज चौहान तो 12वीं शताब्दी के आसपास हुए थे, जबकि उत्तराखंड का ये जो गढ़वाल देश था, गढ़ देश, वहाँ के राजा और उनके भी जो दामाद हम बात कर रहे हैं उनके कनकपाल, वो तो 888 ईस्वी में वहाँ आ चुके थे। यानी पृथ्वीराज चौहान के आने से पहले ही भानु प्रताप वहाँ थे। तो आखिर वे उनसे वंशज कैसे हो सकते? लेकिन कथा है, मैं आपको पीछे बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है कि सत्य यही है कि भानु प्रताप एक खस राजा थे। तब वैदिक कार्यों का वहाँ राज्य स्थापित होने लग गए थे। वैसे चौहान, कई जगह चौहान और तोमर भी वहाँ राज्य स्थापित कर चुके थे। उनकी छोटी छोटियाँ गढ़ियाँ हो चुकी थी। यहाँ पर जब चांदपुर गढ़ी में कनकपाल आए, उनके अलग अलग नाम है, वैसे मैंने पहले वीडियो में भी दे दिया और एक अलग से वीडियो आई। लेकिन ये हमें इतिहास में जो प्रमाणिकता है कि यही कनकपाल को ही माना जाता है, अधिकतर इतिहासकार, तो कनकपाल उनके दामाद बने थे। तो यानी वह दौर खस राजाओं थे, वैदिक क्षत्रियों के पास सत्ता जाने का क्रम शुरू हो गया था। और भानु प्रताप जो कि खस राजा थे, उन्होंने अपना दामाद वैदिक क्षत्रिय यानी कनकपाल को बना दिया था। तो यह थे भानु प्रताप जो कि चांदपुर गढ़ी के थे और उनकी ही बात मैं आपको सुना रहा हूँ। इनके बारे में कथा आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि चांदपुर गढ़ वो चांदपुर परगने में है, जो कि आज के चमोली जिले में है। पंवार राजवंश की गढ़वाल में नींव डालने वाले भानु प्रताप नामक राजा जो थे, उनके दामाद जो थे, वे थे कनकपाल। और उस जमाने में जब कत्यूर कमज़ोर हो गए थे, तो जो गढ़ क्षेत्र है, जो गढ़ देश को कहा जाता है, जो आज का गढ़वाल क्षेत्र है, वहाँ पर 52 गढ़ियाँ थी, यानी छोटे बड़े 52 राजा थे। और इन्हीं में एक भानु प्रताप थे, जो कि भानु प्रताप के क्षेत्र में बद्रीनाथ धाम भी था। और बद्रीनाथ धाम की सदियों पहले से मान्यता लोगों में रही है, उनको मानते रहे भगवान को। तो इसलिए भानु प्रताप के अन्य राजाओं की तुलना में उनके प्रति श्रद्धा थी और उनको इसलिए बद्रीनाथ का राजा भी वही कहला जाते थे। और इससे सब राजा धार्मिक दृष्टि से उनको अपना मुकुट मानते थे। भानु प्रताप की जो कथा है वो इस तरह है कि किसी क्षेमराज नाम के राजा ने, जो कि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय की 14वीं पीढ़ी में थे, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन प्राप्त किया था। उनके विसर्ग नामक मंत्री ने राजा को मारकर स्वयं सिंहासन ले लिया था। क्षेमराज की गर्भवती जो विधवा रानी थी, शत्रु से भयभीत होकर अपने सतीत्व, धर्म और गर्भ की रक्षा हेतु एक चतुर और विश्वासपात्र दासी को साथ लेकर रात्रि के समय महल से भाग चली थी। वह मार्ग में अनेक प्रकार का कष्ट सहन करती हुई बद्रिका आश्रम में पहुंचकर ऋषियों के शरणागत हुई। ऋषियों ने उस अबला अनाथ को आश्वासन देकर आश्रय दिया। वहाँ उसका पुत्र हुआ और ऋषियों ने पुत्र का नाम राजपाल रखा। और चूंकि उस क्षेत्र में कोई राजा नहीं था, उन्होंने यह सोचकर कि इसको राजा बनाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको, जो बच्चा था, उसको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षाएं दी, उन्हें निपुण कर दिया। और इसके बाद उस काल में कूर्माद्री देश के किसी सुखवंत नामक राजा ने राजपाल पर चढ़ाई की थी। किंतु विक्रम नामक एक राजा ने, जो उस काल बद्रीनाथ की यात्रा के निमित्त आया था, सुखवंत को परास्त करके मार भगाया और राजपाल को राज देकर धारापुरी चला गया।
राजपाल का पुत्र अनंगपाल हुआ, उसकी संतान नहीं थी। भगवती राजेश्वरी के उपासना से उसकी एक कन्या हुई। उसका विवाह उसने उसी विक्रम के वंश के एक राजपूत से किया। उससे एक पुत्र हुआ, उसका नाम पृथ्वीराज रखा। अनंगपाल ने उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पृथ्वीराज की कुछ पीढ़ी 30वीं पीढ़ी में भानु प्रताप हुआ। भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था, केवल 2 कन्याएं थी। ज्येष्ठ कन्या का विवाह उसने कुमाऊं के राजा राजपाल नामक पुत्र से कर दिया और कनिष्ठ कन्या का विवाह पंवार वंश के जो राजकुमार थे कनकपाल से कर दिया, जिससे ये गढ़वाल राजवंश हुआ। यह तो कथाएं जिस तरीके से और भी राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर कहानियाँ लिखी गई वो लिखी गई है, लेकिन कहा यह जाता है वास्तव में जो कहानी है वो ये है कि भानु प्रताप 52 गढ़ियों में से एक गढ़ के राजा थे और वो एक खस राजा थे। और खस राजा का जो राज था, उन्होंने जो ये वैदिक क्षत्रिय आ गए थे कनकपाल, उसको अपना बेटी का उन्होंने उनको हाथ सौंप दिया था। और इस तरह खस राजाओं से ये जो राज सत्ता थी वो वैदिक क्षत्रियों के पास आ गई थी। हालांकि पंवार राजवंश को लेकर भी इसी तरह की कुछ बातें कही जाती हैं कि वो खसिया थे या क्या थे। ये इस बात में आगे बढ़ाऊंगा, अगली वीडियोज में आएंगी। लेकिन अभी यही है कि इस जो भानु प्रताप थे वे वहाँ के राजा थे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। और अंत में एक और बात, मेरे संपादकीय न्यूज़ चैनल जो कि समसामयिक खबरों पर है, उनका विश्लेषण पर है, उसको भी देखते रहिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।